Good morning, students. I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3rd, the liberalization, privatization and globalization. The same chapter is still continue. In the previous video, we have done the concept of demonetization and more things like economic reforms and assessment. Now today we are taking a fresh topic like concept of GST, goods and service tax. Now this bill was unanimously passed in the parliament in August 2016, reflecting the cooperative fiscal. Now federal government has passed this bill in the parliament unanimously in August 2016, and the GST is the largest tax reforms in the India. सबसे बड़ा कर परिवर्तन जब किया गया, एक बाजार, एक कर व्यवस्था और एक राष्ट्र, ये मकसद था. The single national market by merging all the central and state taxes. सारे के सारे देश के सारे टैक्सेस जो राज्यवर थे और जो केंद्रवर थे उन सबको मिला दिया गया ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके और लोग इस बात को समझ सकें, स्टेबिलिटी आ सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके. नाउ टू मेक दिस थिंग्स ट्रांसपेरेंट एंड ईजियर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, नाउ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स is an indirect tax which was introduced in India on 1st July 2017, was applicable throughout India, which replaced multiple cascading tax levied by the central and state government. अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 को, पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ एंड रिप्लेस्ड मल्टीपल कास्केडिंग, टैक्स पर टैक्स, स्टेट में, सेंटर में, इन सबको हटा दिया गया और एक सिंगल टैक्सेशन की व्यवस्था की गई. व्हाट इज द मीनिंग? द जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्सेशन सिस्टम ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर. एक ही तरीके का टैक्स लगेगा गुड्स और सर्विस मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, जब उसको दिया जाएगा तो वहाँ टैक्स लगेगा. सारे टैक्स हटा दिए गए, यूनिफाइड मार्केट सिस्टम लागू किया गया. नाउ द जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द ईज, और जीएसटी से इम्प्रूव किया हम लोगों ने. क्या इम्प्रूव किया? टैक्स बर्डन को कम किया गया, एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्सेस, कास्केडिंग ख़त्म की गई, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया गया, टैक्स इवेशन को ख़त्म किया गया, कर चोरी को ख़त्म किया गया. ब्रॉडन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट, और पूरे के पूरे सेगमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया. हटाया क्या गया? 17 टैक्सेस हटाए गए. 8 तो सेंट्रल टैक्सेस हैं और 9 स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं, और 23 सेस ड्यूटीज़ हैं सेंटर की, स्टेट की, जो हटाई गई. इतना कुछ था जो एलिमिनेट किया गया. और अब फाइलिंग द मल्टीपल returns, assessments. Now what you need to do to file the tax on one stance in a one single paper. Now क्या क्या हटाया गया सेंटर से? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल कस्टम एंड ड्यूटीज कॉमनली नोन, special additional duties of custom, service tax, cess and surcharge. State value, state से क्या हटाया गया? State VAT, entertainment tax, central sale tax, state tax, entry tax, purchase, luxury taxes, taxes on lottery, gambling, taxes on advertisement and state cess. Now what is the objects now? The objects of GST. One nation and one tax and one market. This was the object. जीएसटी को लागू करने का सबसे पहला ऑब्जेक्ट था
हिंदुस्तान के सारे मार्केट को एक करना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक छाता देना, एक छाता, एक टैक्सेशन, वन टैक्स अम्ब्रेला फॉर रिड्यूसिंग ऑल द टैक्सेस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, डिक्रीज इन प्राइसेस। इतने सारे टैक्स हटाने के बाद जो वस्तुओं की जो कीमत थी वो घट गई है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ नागरिकों को। ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, जीएसटी से क्या हुआ, एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, बिजनेस करने का तरीका जो था वो ठीक हो गया। पहले लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, इसी पचड़े में पड़े रहते थे। मैन पावर इज नीडेड इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एज मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर वेराइटी ऑफ टैक्सेस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब इतने सारे रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है अलग अलग टैक्सेस के बारे में, आपको एक सिंगल टैक्स देना है और आपका काम ठीक हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द पर्पस ऑफ इनिशिएटिव वॉज टू ब्रिंग मोर एंड मोर बिजनेस इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। हिंदुस्तान के सारे बिजनेस को फॉर्मल सेक्टर में लाना, यानी फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। देश को पता होना चाहिए कि फॉर्मल इकोनॉमी हमारी कितनी बड़ी है, कितने बिजनेस हमने फॉर्मलाइज किए हैं और सरकार की आइज में हैं, इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर that there would be only one tax from manufacturer to the consumer, leading to greater tax transparency. इससे ये फायदा हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स लगता था और टैक्स ट्रांसपेरेंट हो गया। Now features of GST. GST is applicable on supply of goods and services. सबसे बड़ा बेनिफिट था ये, सारे टैक्सेस हटा दिए गए, जीएसटी को लागू किया। और लागू किस पे हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मैन्युफैक्चरर पॉइंट, इजी हो गया काम। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, कंजम्पशन बेस्ड नहीं है ये, ओरिजिन बेस्ड है, जहां से बना है वही टैक्स लगेगा। इट इज अ ड्वेल जीएसटी, जीएसटी टू बी लेविड बाय सेंटर और जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, दोनों अलग अलग, दोनों को हिस्सा अलग अलग मिलेगा। सेंटर को अलग मिलेगा जी और स्टेट का अलग मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हुआ है गुड्स और सर्विसेज का तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। नाउ एन इंटीग्रेटेड जीएसटी शुड बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई of the goods and services. Integrated GST in the form of IGST will be implemented on the transfer of goods and supply from one state to another state. CGST, SGST and IGST will be levied at the rates mutually agreed by central and state. सेंटर और स्टेट के डेलीगेशन बैठ कर ये तय करेंगे कितनी रेटें लगाई जाएंगी किस टैक्स के लिए। 17 टैक्सेस को हटा दिया गया है, 23 सेस को हटा दिया गया है। इतना बड़ा कार्यक्रम है ये। जीएसटी इज नॉट अ टैक्सेशन एट सोर्स बट इज डेस्टिनेशन टैक्स रादर देन इट्स अ कंजम्पशन टैक्स। इट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स रादर देन इट इज अ कंजम्पशन टैक्स। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहीं टैक्स लगेगा ये। अगर माल अगर महाराष्ट्र में बना है और दिल्ली में बिका है तो ये टैक्स जो है वो वो महाराष्ट्र में लगेगा। Thank you students and